శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कल्याण निधये निधयेर्थेनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం
सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெழி குரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் நம்மாழ்வார். ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலாதீசம் ஸ்ரீயாத்யாசித வக்ஷசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையப்பனை செவிக்கலாம். இன்று ஆடி மாதம் 19வது நாள் திங்கள் கிழமை, கேட்டை நட்சத்திரம், தசமி ஏகாதசியுடன் கூடிய திங்கள் கிழமை. பக்தர்களே, இதோ அந்த எம்பெருமானையும் தாயார்களையும் செவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. செவிக்கலாம் நித்திய கல்யாண உற்சவத்தை. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். விஸ்வக்சேன் ஆராதனை ஆரம்பமாகிறது. சேவிக்கலாம் அந்த விஸ்வக்சேனரையும். சுத்தி புண்ணியாவாஜனம் கலசாராதனை சேவிப்போம். செல்வம் அருள்வதில் திருப்பதியில் பாதி ஊராம் இந்த ஊர். அதாவது அந்த பகவான் பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வரனாக எழுந்தருளி நம்மையெல்லாம் சர்ப்பதோஷத்தில் இருந்து கூட காப்பாற்றுவானாம். அப்படிப்பட்ட பெருமாளை சற்று நினைத்து பார்க்க தோன்றுகிறது இந்த கல்யாண உற்சவ வேளையிலே. திருமலையாவூர் என்பது அந்த ஊரின் பெயர். திருப்பதி புண்ணியம் தரும் அற்புத க்ஷேத்திரம். இந்த கோவிலானது திருப்பதியில் பாதி திருமலை வையாவூர் என்கிறார்கள் ஆன்மீக பெரியவர்கள். பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து அசுரனை அழித்து பூமியை மீட்ட திருக்கதை தெரியுமல்லவா? அப்பொழுது இந்த பூலோகத்தையும் மக்களையும் இங்கிருந்தே ரட்சிக்கப் போகிறேன், ஆகவே தேவலோகத்தில் உள்ள பர்வதத்தை பூலோகத்திற்கு எடுத்து வா என கருடாழ்வார்க்கு கட்டளையிட்டாராம் திருமால். अस्मिन् कुम्भेङ्गा सिरिथ्रावायामि यदे हिदम्बरणे सहस्रं ज्ञापादाविदापुरुत्रा तेभ्यं दृश्यतादिष्णरिष्ये देवां चिदमतस्स्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि हरस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि एते प्रदस्त्रोत्तराभरणपूयित पुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थेरं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणानिर्घ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दर्बाहं शङ्केकसंयुतं याप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमचेत् आग्नेयस्माद्दामेत्वाश्रे दातुं यथोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निहत्तां वृषां दिशाविधानां नारी यामे स्थान दन्दान् दातुवं भू पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्तु विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्पृतो राजा भगवान् सर्वगुणा तस्मान्यनुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरंभे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सूर्यवारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्भिरज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाजयिष्ये
ओम वाचदां सम्न्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षितमस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओम मतो देवाः अन्तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानदेवनं समोधवस्य वागुंसरि त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि भस्वेतः वृतानि भस्वसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं परं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुराददं तद्विप्रासो वन्यवोजार्द्रवागं दस्विन्दते विष्णोर्जत्परमं परं द्रविणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रयंसते द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधाराः स्थितिर्घमायुः यत्पन्नं नक्षत्रं तद्वत्करुतापविषं यदा वै सूर्यविदयति नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्योगच्छेदे अत्र धन्यं वसेति तावत् गरुतत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओम भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिला परिवरिस्नास्वो तन्द्रविषुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रार्धस्वास्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्ठिनेमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु ओम भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्तण्डिला परिवरिस्नास्वो तन्द्रविषुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं भ्रान्तोः भ्रान्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रान्तोः भ्रान्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रान्तोः भ्रान्तु कर्मणे स्वस्ति हृद्भ्यासवीनं सांसद्यां तरुदेवमित्रदेन्नोऽस्तु अनोराधान् हृषावर्धयन्तः शतञ्जी वंशदस्वीराः ओम भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्तण्डिला परिवरिस्नास्वो तन्द्रविषुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं भ्रान्तोः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं भ्रान्तोः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं भ्रान्तोः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्ठामयभोस्थानम् ऊर्जिदादन मेहरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्तस्तस्य भार्यतेन उषतिरुमात्रः तस्मारङ्गमावोश्चक्ष्याय जन्मधः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्चः पावकायाः जातः कस्य वोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रैवरूपास्थानापसकृत्स्याना भवन्तु पवमानस्वार्चनः पवित्रेण विदर्हिणिः यत्त्वतासवनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवोध्या पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वागतिमरणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मपितामयं पूतं ब्रह्म मुनीमहे इन्द्रस्य निधि सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवते दैवीः स्वस्तिरस्तरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्धं जगातभूषणं शन्नोऽस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्राचाहान्ति देवार्तुरामाद्यन्तां दक्षिणाजान् दिश्मासाः पुत्रामाद्यन्तां प्रदीचाहान् दिशग्रहाः पशुवामाद्यन्तां प्रदीचान् दिशा भोहदेवनस्पतिमाद्यन्ताम् ऊर्ध्वायाः निजग्नस्तन्वत्सरो यज्ञोधर्माद्यन्ताम् अथो धराधरेर्नागेभ्यमाद्यन्ताम् वास्तोऽस्तुते प्रजानि यस्मान् स्वाविष्वानमेव भवानः यत्ते महे प्रदन्नो शस्त्रस्यने तद्वदे शञ्चतुष्पदे वास्तोऽस्तुते शग्मया संसदादे सक्षिमि हिरण्यागात्मत्याः आवक्षयमुदयोगेरुण्णो यूयं पादस्तस्तु विस्तानः अमेवः वास्तोऽस्तुते विश्वारूपाण्यासन्ने तशासेवयेदिनः अनोरणीयान् महत्त्वमहीयानात्मा गुहायान्वितोऽस्यन्तोः तमश्चदं वत्सदिविदशोकोधातप्रसादान् मेमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताच समिदः सप्तविश्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्राग्रे यत्सर्वे छान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः चक्षुमेकभूतः तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीकवीनां सर्वप्राणां महिषो मृगाणां च नवरुद्धानागसैतर्वनानागस्वामः पवित्र मत्स्ये भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वशी प्रजां जनेन्दीं सर्वभां
अजोह्येकोक्षमाणोन्षेदेजहात्यनां भुक्तभोगामजोहोन्यः वर्णान्मा सक्सेनान्मा पुनः पादान् समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मा दाभासा गुणभारण्यदन्ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்து நவதானியங்களிலே மண்பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் திருத்துழாய் போன்றவற்றை சேர்த்து அர்ச்சனை ஆராதனை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம். அந்த பகவான் பூலோகத்தை எடுத்து வா என்று தேவலோகத்தில் உள்ள பர்வதத்தை பூலோகத்திற்கு எடுத்து வா என்று கருடாழ்வார்க்கு கட்டளையிட்டாராம் பகவான். கருடனும் தேவலோகத்திலிருந்து திவ்ய பர்வதத்தை ஏந்தியபடி பறந்து வந்தாராம். அந்த மலையானது இரண்டாக பிளந்து பிரிந்தது. அதன் ஒரு பகுதி கீழே விழுந்ததாம். தன்னிடமிருந்த பகுதியை திருமால் சொன்னபடி பூலோகத்தில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் வைத்தார் கருடன். பகவானும் அங்கேயே குடிகொண்டு அனைவருக்கும் அருள் பாலிக்கிறார். அந்த தலம் திருப்பதி. சரி, பர்வதத்தின் மற்றொரு பகுதி என்னவாயிற்று என்று பார்க்கும் பொழுது ராஜா தோடர்மால் என்ற மன்னன் திருப்பதி வேங்கடவனின் பக்தன். திருமலை திருப்பதி ஆலயத்திற்கு பல திருப்பணிகளை செய்துள்ளவன். ஒரு நாள் அவன் கனவிலே தோன்றிய பகவான், இந்த பர்வதத்தின் உச்சியில் எனக்கு ஒரு கோவில் இருப்பது போல் பர்வதத்தின் இன்னொரு பாகத்திலே அமைந்துள்ள பகுதியிலும் எனக்கு கோவில் கட்டி அங்கேயும் குடியமர்ந்து பூ உலகை ரட்சிப்பேன் என்றாராம். அத்துடன் பர்வதத்தின் மற்றொரு பாகம் விழுந்த இடத்தையும் காட்டி அருளினாராம் பகவான். அவர் காட்டிய தலம் திருமலையாவூர். திருமலை வையாவூர் என்று பெருமாளின் ஆணைப்படி இங்கேயும் பர்வதத்தின் மீது ஆலய திருப்பணிகள் மேற்கொண்டு அந்த தலம் திருமலை வையாவூர் என்று பெயர் பெற்றது என்கிறது திருக்கதை. அப்படி எல்லா இடங்களிலும் பகவான் பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக குடிகொண்டு சாட்சாத்கரித்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த பகவான் தான் இதோ திருமலையிலே திருமலை அப்பனாகவும் 7 மலையானாகவும் சேவை சாதித்து கொண்டு பக்தர்களை அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுக்கு நித்திய கல்யாண உற்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் நடைபெற்று முடிந்தது. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். திருமலை வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, பக்தவத்சலா கோவிந்தா, பாகவத பிரிய கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிப்போம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். வைவாய்கோத்சகர்மாங்கம் பிரதிசார தேவத பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் ஷண்ணோன் ஹத்தாம் துசார்ஜோர்த்தாம் ஸ்வயம்பரகேந்தேந்தாய நாகராஜமாவாஹயாமி சாஸ்யேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி பிரசரதேவதாभ्यो नमः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி இதமாத்யம் சமர்ப்பயாமி சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதாन् சமர்ப்பயாமி. हरिः ओम. स्वस्ति नः वेदां विश्वनाभः स्वस्ति देवे जनरमणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसरज्ञः स्वस्ति देवाः वन्द्रवो स्वस्ति स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावृणा स्वस्ति मध्यरेवती स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृति स्वस्ति बन्धामुनिचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति नन्तार्क्षमरिष्टनिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नम् इन्द्रासगं समत्सु बृहद्दसो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिर सञ्जयं च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा ताक्षं प्रेतपानिश्वरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. வெங்கடேசாய் கோவிந்தா கோவிந்தா. அர்ச்சக சுவாமி ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார்.
அந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். பக்தவத்சலா கோவிந்தா, பாகவத பிரிய கோவிந்தா என்று அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். அந்த பகவான் அரசனின் கனவிலே தோன்றி திருமலையிலே தனக்கு கோவில் கட்டியதைப் போல் அந்த தலத்திலும் கோவில் கட்டி பக்தர்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதினால் திருமலை வையாவூர் என்ற தலத்திலேயும் பக்தர்களுக்காக பகவான் எழுந்தள்ளினார். ஆதிவராக க்ஷேத்திரம் என திருப்பதி சிறப்பிக்கப்படுவது போன்றவே இந்த தலத்தையும் போற்றுகிறார்கள் பக்தர்கள். ஊரின் நடுவே ஓங்கி உயர்ந்துள்ள மலையிலே சுமார் 450 படிகளை கடந்து செல்ல திருமாலின் ஆலயத்தை தரிசிக்கலாம். வாகன வசதியும் உண்டு. இங்கே அருள்மிகு பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் என்ற திருப்பெயருடன் அருளுகிறார் எம்பெருமான். திருப்பதியில் உள்ளது போன்றே இங்கேயும் முதலில் ஆதிவராகரை தரிசித்த பிறகே வெங்கடேச பெருமாளை தரிசிக்க வேண்டுமாம். கர்ப்ப கிருஹத்திலே சால கிராம மாலை, அஷ்டலக்ஷ்மிகள் ஹாரம், ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹாரம், தசாவதார திருக்கோலங்கள் கொண்ட ஆபரணத்தை மாலையாகவும் ஒட்டியானமாகவும் அணிந்தபடி நின்ற கோலத்திலே அருள்கிறார் ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வர சுவாமி. இங்கு தம்முடைய திருக்கரத்திலே செங்கோலுடன் ஆட்சி தருவது விசேஷம். பெருமாளின் பிரபையில் ஆதிசேஷன் காணப்படுகிறார். எனவே இந்த பெருமாளை வழிபட்டால் சர்ப்பதோஷங்கள் நீங்கும் என்பது கூட ஐதீகமாம். தாயாரின் திருநாமம் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை. தனிச்சந்நிதியில் அருளுகிறார். ஆண்டாளுக்கும் தனிச்சன்னதி உண்டு. பங்குனி உத்திர நாளில் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை தாயாருக்கும் ஆடிப்பூரம் அன்று ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்கும் திருக்கல்யாண உற்சவங்கள் இங்கே நடைபெறுகின்றன. சுதர்சன பெருமாள் தனி விமானத்துடன் கோவில் கொண்டுள்ளது விசேஷம். இவரை செவித்தால் எதிரிகள் தொல்லை விலகும், தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும், காரிய வெற்றி உண்டாகும் என்பதும் நம்பிக்கை. இந்த கோவிலில் மாதம் தோறும் சிரவண நட்சத்திர அன்று தீப பூஜை விசேஷமாகும். அன்றைய நாளிலே இந்த கோவிலுக்கு சென்று நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் திருமண தடை அகலும், பிள்ளைகள் பாக்கியம் உண்டாகும், நினைத்த காரியம் தடங்கலின்றி நடந்தேறும் என்கின்றனர். அங்கே திருமலை வையா ஊரிலே இதே போன்ற பெருமாள் திருமலை அப்பனும், இதோ இங்கே நமக்கு திருமலை அப்பன் சாட்சாத்காரமாக எழுந்தருளி இதோ நமக்கு அருளி செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த பெருமாளுடைய திருக்கரத்திலே ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பகவானுக்கு மட்டுமா ரக்ஷை அணிவிப்பது? தாயார்களுக்கு கூட அல்லவா ரக்ஷை அணிவிக்க வேண்டும் என்று அந்த தாயார்களிடம் சென்று அவர்களுடைய கரங்களுக்கு கூட ரக்ஷையை அணிவிக்க சென்று கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த இரு நாச்சிமார்களும் கூட பகவானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டு பகவான் எப்படி பக்தர்களின் மீது தயை கொள்கிறாரோ புரிகிறாரோ அதேபோல் இவர்கள் கூட இங்கே அந்த தயா பிரவாகத்திலே இருக்கிறார்கள். முதலில் லக்ஷ்மி பிராட்டி, அதாவது ஸ்ரீதேவி பிராட்டியும் அடுத்தது பூமி பிராட்டிக்கும் இங்கே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. அதேபோல் திருமலை அப்பனுக்கு புரட்டாசி மாதம் மிகவும் விசேஷமான நாள். அந்த மாதமெல்லாம் கூட விசேஷங்கள். இந்த புரட்டாசி மாதத்திலே திருவோண நாளிலே உற்சவ மூர்த்தியான ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களுடன் பிராகார உலா வருவதை காண கண்கோடி வேண்டும் என்றும், அற்புதமான இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் நாமும் சென்று குடும்பத்துடன் சென்று திருமலை வையாவூருக்கு செல்லலாம். பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வர பெருமாளை மனமுருக சேவிக்கலாம். திருப்பதிக்கு சென்ற புண்ணியம் கிடைக்கும் என்றும், பெருமாளின் திருவருளால் நம்முடைய வாழ்வில் கூட நல்ல திருப்பங்கள் உண்டாகும் என்றும் அந்த கோவிலின் வாசகங்கள் கூறப்படுகின்றன. அங்கே திருமலை வையாவூரிலேயும் பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வரராகவும், திருமலையிலே ஸ்ரீனிவாசன் வெங்கடேஸ்வரனாகவும் திருமலை அப்பனாக நமக்கு சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார் பகவான். இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம், அதாவது காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து பொறுமையே தன்னுடைய அணிகலனாக விளங்கும் பூமி பிராட்டி
யார் மனதையும் நோகடிக்காமல் பக்தர்கள் செய்யும் அந்த பாவ புண்ணியங்களையும் பார்த்து அதை தன்னுடைய பர்த்தாவான வேங்கடவனுக்கு பக்தர்கள் மூலம் மன்னிப்பு கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கும் அந்த பூமி பிராட்டிக்கு இதோ ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஆக பெருமாளுக்கு மட்டுமல்லாமல் எம்பெருமானுக்கு கூட அந்த ரக்ஷைகளை அணிவித்து, தாயார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷையை அணிவித்து இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நிறைவேற்றினார். அதை தொடர்ந்து நாம் சேவிக்க இருப்பது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிப்போம். திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாணமானது திருமலையில் கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். தினந்தோறும் கல்யாணம், நித்திய கல்யாண உற்சவம். ஆகவே அந்த எம்பெருமானையும் தாயார்களையும் சேவித்து கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிப்போம். அந்த அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை தொடர்ந்து லாஜஹோமத்திலே பூர்ணாகுத்தியை செய்து முடிப்பார்கள். இதோ சேவிக்கலாம். அக்னி பகவான் ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷீம். ஓம் யதோன்விந்திரம் சவாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தைர்க்தைர்வாஹார்த்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹான் மோக்து மை தேவாத்ரேண மயஜந்தா மய்யாசிரஸ்தமை தேவோதி தேவ்யாஹோதாராமஜந்தபத்வேரிஷ்டாஸ்யாம் தன்வாசுவிராஹ மஹ்யே ஜந்தம்யான் ஹவ்யாகோதி சத்யாம்ன சோமேஸ்து ஏனோ மான்யாஹம் கதமச்சனாஹம் விஸ்வே தேவாசோ अधिवोचतामे उद्धन्यमानमस्यामेध्यं पाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानस्सन्त प्रदक्षसन्ना माता ब्रीतोगताता उदक्षदिनेन सौम्याकृणध्वगं ऋषणाहूतिं हृदे अष्टाबन्धकं ऋषणाविदाहरं येन देवासो जन्न विष्क्रियाः जातवेदो भुवनश्रेते हिंसदपसोजन्षतेः अग्निमश्रद्धादिव्यवागं शमीगर्भाजने व्योम्यो भूः घृतपदिको घृतयोनिरग्नि घृते समिद्धवतमस्यान्नं घृतप्रजस्वासता वहन्ति कृतं श्रियायक्षदेवान् आयुक्तामचार्गव्यं पितेवत्रं रक्षदादिमम् उपावरोहजातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो ब्रह्मण प्रजानन् आयुः प्रयाग्मरीमस्मात् देहस्रदिति अनोद्रोणे अयतेन मिनस्वा अनुमतेन मिनस्वा सरस्तेन मिनस्वा देवसविदप्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मस्सादिमस्रज वैनावः सबुद्ध्यामासविष्टासश्चानुमतस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रयादमावाहयामि पिताममावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुगं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरङ्गर्भणं दातु साधन्यं थिगं तपें पितृश्रेणं योदादस्मै सोममावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यतनागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रवगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यतनागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रवगस्तत्रिवं यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष पवित्रेस्तु वैष्णव्यस्तु अग्नेस्तु वायुभूतेस्तु विष्णुर्मनसाभूतेस्तु यज्ञस्य पावनेस्तः परसरस पवित्रेस्तु वैष्णव्यो देवसवितप्रसोपना तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मेरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रं यज्ञमेताग्रे यज्ञमतिं दत्त युष्मानिन्द्रोन्तूर्ययूयमिन्द्रनिद्धं तूर्य प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमस्तु दत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि रथासि त्रिवासि तारणासि ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवादं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धतन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धतन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय स्वः प्रणयतु सः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादेन्तनः इदं वदन्तेः गतपुष्टापदागसहस्रपुरुषं यजमान्यञ्छतेः दक्षप्रदौ
प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि ऐत्यानावाहयामि विष्णुमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोममावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि ज्ञेदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजभागे प्रजापतिष्ठन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि ज्ञेष्ठन्नपामि सोमाष्टन्नपामि यज्ञेष्ठन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्निशोमाभ्याण्डष्टन्नपामि प्रजापतिष्ठन्नपामि ब्रह्मणेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि सुभ्याष्टन्नपामि मरुद्भ्याष्टन्नपामि रुद्रेभ्यष्टन्नपामि अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टन्नपामि मित्राष्टन्नपामि वरुणाष्टन्नपामि आदित्येभ्यष्टन्नपामि शुद्धाष्टन्नपामि पुष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि कक्षसोमाष्टन्नपामि औपासनयज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्यष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्यष्टन्नपामि आद्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरन्त्रिप्रतिश्रयामि यज्ञे ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतमसुभारणमसि अन्तर्गतं वृक्षान्तर्धारादयः प्रतिष्ठारादयः चिक्विस्वाम्ना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यं तत्स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यान् सर्वैः अक्षतान् सर्वैर्मामे शतञ्च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च अर्धं च वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोमसे नमः वरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनस्वा हनुमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देव सरस्वतेन मनस्वा देवतपस्वा षष्टिसहस्राणि दमक्षमर्भमाणयाम् आयन्तेत्मात्माजाद्वेदस्तेनेद्वस्तेजयद्वद्वेजास्मान् प्रजापतिब्रह्मर्षेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् औपासनाजुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ते आधस्वा समेध्य स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अशुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तेन नमः तेन नमः सरस्वतेन नमः देवताप्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमान्त सर्वमन्त्रप्रियात् नुनात् प्रास्तात् अतो देवादि वैष्णवं घोषये तेन मनस्वा अनुदेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवतपस्वा ओम अतो देवाहन्तरतो विष्णुक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवदं समूढवस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् पश्यतः प्रधानं वससि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवे वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोद्युत्तरमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन नमः नुतेन नमः परस्तेन नमः देहविदप्रासाभिः చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడి ముదాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా చూచి చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడి ముదాక
विष्णुभक्तदकं शुद्धं वन्दे श्रीविष्णोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावरणेरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्दाष्टदगिरोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपादालाक्ष सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सप्तलोकाख्य षड्लोकानाम् अधोभागे महानारायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डसुन्दादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजवती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती चौवती इत्यष्टदेव विराजते इंद्राग्नि यमनिरुते वर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकबालक परिपालिते लोकालोक जलवलयिते लवणेक्षसुरा सर्पित क्षीरशुद्धोरगाख्य सप्तान्नवपरिभूते जम्बू प्लक्षकुचक्रौञ्च सागतान्मले पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तवद्विन्द्यपदयात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारत किंपुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालकरमणककुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्राद्य समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्यजन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौपनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीवाक लोहितधामा संघातवकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तेरै सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतलापुरुषक्रमेण सर्वराष्ट्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रीणीकृत अग्निष्टमद्राप्तात्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविशिष्टादितग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्र्यार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्र्यार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आङ्गिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर राशि जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय
ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्योनाप्तवानार्वेद्रपञ्चार्षे प्रदानिधा भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणाप्यां भृगो सङ्कल्पनीयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारनिध्रुवत्रयार्षे प्रदानिधा काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या कालङ्कुदां मां साध्यीं सुशीलाय समेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானிடம் நாம் எந்த கோரிக்கையை வேண்டுமானாலும் விடுக்கலாம். அது அவன் நம்மை பரீட்சித்து இவன் பக்தன் உண்மையான பக்தனா என்றெல்லாம் பார்க்க மாட்டானாம். அந்த பகவானுக்கு கோரிக்கை விட்டாலே போதும். நம்முடைய கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டு அவனை சரணாகதி செய்தால் நம்முடைய கோரிக்கைகளை அவன் நிச்சயம் நிறைவேற்றி வைப்பானாம். அப்படித்தான் வினோதமாக ஒரு வரம் கேட்டானாம் கருட பகவான் திருமாலிடம். என்ன வரம் என்று பார்க்கலாமே. உலகத்தில் எளிதில் தீர்க்க முடியாத பல பகைகளில் ஒன்று சகோதர யுத்தம். பகவான் கிருஷ்ணர் சமாதானம் செய்தும் தவிர்க்க முடியாமல் நிகழ்ந்த பாரத யுத்தமே அதற்கு சாட்சி. சகோதரர்களில் ஒருவர் மற்றொருவரை அடிமைப்படுத்தியும் அவரை ஏமாற்றியும் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் குணம் ஆதிமனிதனிடத்திலிருந்தே வருகிறது. மகாபாரதத்தின் தொடக்கமாக வரும் ஆதி பர்வத்திலேயே கருடனின் சரித்திரமும் சொல்லப்படுகிறது. கருடனின் அவதாரத்திலும் சகோதர யுத்தம் அடிநாதமாக திகழ்கிறது. கத்ருவும் அவள் புதல்வர்களான நாகங்களும் வினத்தையை அடிமையாக நடத்தினார்கள். அந்த அடிமைத்தனத்தை அறுத்து எறிய வேண்டி கருடன் அமிர்தம் கொண்டு வர தேவலோகம் பறக்க புறப்பட்டான். அமிர்தம் அருந்தினால் மரணமில்லாத பெருவாழ்வு வாழலாம் என்பது நாகங்களின் எண்ணம். கருடன் போன்ற பராக்கிரமசாலியால் அது சாத்தியமே என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள். கருடனும் தன் தாயின் அடிமைகளை அதை அகலச் செய்ய சம்மதித்தாராம். செல்லும் வழியில்தான் தன் தந்தையான கசியப்பரின் அறிவைப்படி ஏரிக்கரையில் சண்டை செய்து கொண்டிருந்த யானையையும் ஆமையையும் சாப்பிட தீர்மானம் செய்தார். விபாவக சுப்ரதீகன் என்ற இருவரும் சகோதரர்கள். அவர்களின் தந்தைக்கு ஏராளமான சொத்து. அவர் மறைவிற்கு பின் இருவரும் பிரித்து கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அப்படி விபாவசு தான் நான் பெரியவன், எனவே எனக்குத்தான் அதிக பாகம் வேண்டும் என்றானாம். ஆனால் சுப்ரதீகனோ அதெல்லாம் முடியாது, இளையவனுக்குத்தான் அதிகமான சொத்து வேண்டும் என்றானாம். இருவரின் வாக்குவாதமும் நீண்டு கொண்டே போனது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால், சொத்துக்காக சண்டை போடும் இந்த இருவரும் தவ வலிமையை கொண்டவர்கள். ஆனாலும் இந்த உலகில் உண்மை எது என்னும் ஞானம் கைகூடாததால் தேவையற்ற ஆணவத்தால் சண்டையிடுகின்றனர். இப்படி இருவருக்குமே பொறுமை போனது. சுப்ரதீகன் விபாவசுவை பார்த்து,
இப்படி மதம் பிடித்த யானை போல் சண்டையிடுகிறாயே, நீ யானையாக போ என்று சாபம் விட்டாராம். அதை கேட்ட விபாவசுவும் ஒரு மூர்க்கமாக ஆமையை போல பேசும் நீ ஆமையாக போ என்று சாபமிட்டாராம். இருவரின் சாபமும் பலித்தது. இருவரும் யானையும் ஆமையுமாகவே வளர்ந்தனர். உருவம்தான் மாறியதை தவிர குணம் மாறவில்லை. இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று சண்டையிட்டு கொண்டன. அவற்றைத்தான் கருடன் உண்ண வந்திருக்கிறான். கருடன் கீழே இறங்குவதை பார்த்து பயந்து போன யானையையும் ஆமையையும் தன் இரு கால்களில் பற்றி கொண்டார். பின் உயரே பறந்து வசதியாக அவற்றை அமர்ந்து உண்ண ஓரிடம் தேடினார். தூரத்தில் ஒரு உயர்ந்த ஆலமரம், அதிலே சென்று அமர முடிவு செய்தாராம். மரத்திலே பெரிய கிளை ஒன்றை சென்று அமர்ந்தார் கருடன். பிரம்மாண்ட வடிவினன் கையில் யானையையும் ஆமையும் வேறு. இவ்வளவு எடைய ஒரு மரக்கிளை எப்படி தாங்கும்? மரக்கிளை ஒடிந்து சரிய தொடங்கியது. அப்பொழுதுதான் கருடன் அந்த கிளையை பார்த்து அதிர்ந்தார். அந்த மரக்கிளையின் அடிபாகத்திலே வால்கிய முனிவர் தலைகீழாக தொங்கியபடி தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். உடனே கருடன் சிறகடித்து பறந்து கீழே கிளை முறிவதை முன் அதை தன் அலகால் பற்றி கொண்டாராம். அப்பொழுதும் முனிவர்கள் தவம் கலையவே இல்லை. அலகில் மரக்கிளை, இரண்டு கால்களிலும் விலங்குகள் செய்வதறியாது தவித்த கருடன் மீண்டும் கந்தமாதன மலைக்கு பறந்து சென்றானாம். அங்கே அந்த காசியப்பர் கருடன் வரும் நிலையை பார்த்ததும் அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டார். வால்கியர்களிடம் பிரார்த்தனை செய்தாராம். கருடன் இந்த உலகின் நன்மைக்காக செல்கிறான். அவனுக்காக தாங்கள் மிகவும் தவம் கலைந்து கண் விழித்து உதவ வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாராம். வால்கியர்களும் கண் விழித்தனர். நிலைமையை புரிந்து கொண்டு மரக்கிளையிலிருந்து கீழிறங்கி காசியப்பரை வணங்கி கருடனை ஆசீர்வதித்து இமயமலைக்கு செல்வதாக கூறி சென்று விட்டனராம். இப்படி கருடனும் பறந்து சென்று மற்றொரு மலை சாரலில் அமர்ந்து யானையையும் ஆமையையும் தின்றாராம். இதில் சிரிப்பூட்டும் விஷயம் என்னவென்றால், கருடனின் கால்களில் இருந்த பொழுதும் சரி, கருடன் வாய்க்குள் செல்லும் பொழுதும் கூட யானை ஆமை இவை இருவரும் சண்டை போட்டு கொண்டே இருந்தார்களாம். அதுதான் மாயையின் மகிமை. தாங்கள் அழியப் போகிறோம் என்று தெரிந்தாலும் ஆசையை கைவிடுவதில்லை உயிர்கள். இரண்டும் கருடனின் வயிற்றுக்குள் சென்று ஜீரணமாகட்டும் சண்டையிட்டு அழிந்தன. கருடன் முழுபலத்தோடு பறந்து தேவலோகத்தை அடைந்தார். தேவேந்திரன் தேவர்கள் அவர்களை திரட்டி தேவலோக எல்லையில் காவல் நிறுத்தினார். கருடன் வேகமாக பறந்து வந்தார். அவர் பயணித்து வரும் வேகத்தை பார்த்தே தேவர்கள் மிரண்டு போயினராம். அவர்களின் சிந்தை மயங்கிது. தங்களுக்குள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்ள தொடங்கினார்கள். அந்த குழப்பமான சூழலை பயன்படுத்தி கருடன் தேவலோகத்திற்குள் நுழைந்து விட்டான். அங்கு அமிர்தத்துக்கு காவல் பௌமனன் என்பவன் கருடன் அவனோடு யுத்தம் செய்து வென்று அவனை கடந்து அமிர்தம் இருக்கும் இடம் நோக்கி சென்றார். அமிர்தம் பெரும் பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. வளையத்தின் முதற்கட்ட பாதுகாப்பாக இரு பாம்புகள் அங்கே இருந்தன. கடும் விஷம் கொண்ட அந்த பாம்புகள் கண்களாலேயே விஷம் கக்கும் தன்மை கொண்டவை. கருடன் சாமர்த்தியமாக அவற்றின் கண்ணில் படாமல் மறைத்து சென்றான். சௌபாகியமத்தை தத்தாயாதாஸ்தம் விபரேதனா ஸ்ரீயே ஜாதஸ்ரீயஹானிர்யாயஸ்ய அம்பயோச்சரித்ருभ्यो ददाति ஸ்ரீயம்பசானாமிருதத்தமாயன் பவந்தி சத்யா சமிதாம் தத்ரௌ மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்ராமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரணசமூர்த்தோஸ்மி பவந்தோ மகாந்தோ நிகృహ్ణन्तు. சுமுஹூர்த்தோஸ்து சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து.
प्रजापतिस्तो मुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेतपश्यत सौभाग्यमत्तै दत्तायाधास्तं विपरेतन मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु देवदेवतपस्व अग्निरेत प्रथमो देवता नागुंसोहस्य प्रजामुञ्चितमितपाशात् तदेव राजार्णोन्मन्यतां धेग्वस्त्रीपुत्रनरधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायताङ्गारहवत्यः प्रजामुञ्चितमितपाशात् तदेव राजार्णोन्मन्यतां धेग्वस्त्रीपुत्रनरधात् स्वाहा इममे वर्णस्य देहमद्वाचमुडिया त्वां वत्सराजगे स्वाहा तत्त्वाजायं ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाः तेजमानो विर्भिः अहेडमानवर्णयः बोद्धरिं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्नेवृणस्य विद्वान् देवस्य डवयाश्रेष्ठाः यजुष्ठा पण्डितमस्य जान विश्वाद्वेषाङ् प्रमुच्यत् स्वाहा तन्नाग्नेमो भवति नेदिस्यावसव्युष्टौ अभयक्षुणावर्णगम्राणो विहिमृडिं सुहोणयेधि स्वाहा त्वमग्ने हयास्त्यासन्मनसा इतः हयासन् हव्यमूचे यानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवविदप्रासावीः ओं भूः अतिपुरक्तिष्ठायामुस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं राजहूं होषे ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवविदप्रसवा इमां राजान्ति आज्यमभिगार्याम्
लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नादिवब्रूतेऽग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मस्वाहाः बुधायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विंधारावदन्यायव अतिगाहे महेद्भिषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नादिबब्रूतेऽग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मस्वाहाः उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विंधारावदन्यायव अतिगाहे महेद्दिशः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नादिबब्रूतेऽग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मस्वाहाः उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया विंधारावदन्यायव अतिगाहे महेद्दिशः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा इति नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः दिव्यदप्रासावीः ओम भूतिवृत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तरेवर्यात्रनाथ प्रायस्तार्थमतो देवैति वैष्णवं होषे ऐतेन मनिस्वा नुतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसहितप्सवा अतो देवाः वन्दनदौष्णक्रमे पृथिव्या सप्तां विश्वाः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्रेतोः वृतान् विश्रे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंस्वर्यः दिव्येव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवोजार्ध्रवागं दत्समिदते विष्णोर्युत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवताप्रासावीः ओम भूः अतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलचित्तं परिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवताप्सवा युधस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यान्विहाकरम् अग्निष्ठष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते सुतावतावतेनां कामानाग समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नदाय स्वाहा अग्नेन्मते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विषेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो दुदाभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदाभिचर्षे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनिन्द्र बृहस्पतिः पुनन्म्यश्वाज्वं रक्षातमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेजन्द्रिष्ठे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कर्मतिनोः कञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमज्ञः पर्वान् प्रणेति कल्पयन् स्वाहा क्रातिरेति देवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाचो ब्रह्मयज्ञानागं हविषामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमज्ञः पर्वाणि प्रज्ञेति कल्पयन् स्वाहा क्रातिरेति देवान् स्वाहा यधो शेषधीमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजो मेधे स्वाहा यमस्सधीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्सधीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्सधीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधस्सप्तैः सप्तः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः शुद्धात्वा इन्द्रि सप्तयोनिरावृण स्वावतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिभुक्तं ओषधो वनस्पति गन्धर्वा श्रेष्ठभुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं देवोज्जीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधो वनस्पति गन्धर्वा श्रेष्ठजीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिधस्सप्तैः सप्तः सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदु वेदस्त्रिपदु द्योस्त्रिपदु बुद्धिस्त्रिपदु ब्रह्माद्यास्त्रिपन्ताम् औषधो वनस्पतिं दर्वास्य द्रिपन्तां
वेदक्षपितामह साक्षिमस्तु तृप्यन्ताम् एतेन मुग्धस्ताः अनन्तेन मुग्धस्ताः सरस्तेन मुग्धस्ताधृतप्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षतेजं क्षमामि चेताः पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णु सदनमसि पश्चिमतः विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति ज्योति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां पृषदयश्च दिवं गच्छ ततो नोरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामय भोस्तान ऊर्जेदादनां महेरणाय चक्षे योपस्योदमारुतस्तस्य वाजेदेनः उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोय शक्त्या जन्मतः आपो जनीयसाधनः प्रत्येज्ञवर्चस्वेनाहं वर्चस्वे भूयातुं प्रत्येज्ञहरस्तेनाहं हरस्वे भूयातुं मयि मेधां मे श्रियां मे यज्ञसूर्यादातु मयि मेधां मे श्रियां मे योक्षसूर्यन्दृशे युवदगान् मातोर्नवाः द्विभ्राजमानसरस्वत्या समाभ्रभोरोहिताक्षसूर्य उपसुन्मनसा भ्नातु पौञ्चमे सदस्यमे बालदम्बा च दम्बा सतहे नम्बा पुष्पे नम्बा होत्रे नम्बा पठदर्तार बाग्ने जातवे नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा रुद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्ञाभारं निवेदयामि गुरोभारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनिरासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் பூர்ணாகுதியை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளிய ஆண்டாள் தன்னுடைய கணவனை, அதாவது வட்டபத்திரசாயி என்னும் அந்த ரங்கநாதனை திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும் கொண்டதாகவும் தன் தோழிகளுக்கு அந்த கனவின் விருத்தாந்தங்களை கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே அர்ச்சக சுவாமிகள் இங்கே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். வாரணமாயிரம் பாசுரங்கள் 11. நாச்சியார் திருமொழியிலே 143 பாசுரங்களை எழுதி அதிலே 11 பாசுரங்களை வாரணமாயிரமாக திரித்து தன்னுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறினாள் ஆண்டாள். இந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம். அதே ஆண்டாளானவள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே
அந்த புஷ்பங்களை கொய்து வந்து மாலைகளாக மாற்றி தன் கழுத்திலே அணிந்து கொண்டு பிறகு பெருமாளுக்கு அனுப்புவாளாம். அப்படி திருமலை அப்பனுக்கும் கூட அப்படிப்பட்ட மாலைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அந்த மாலையானது இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்பட்டு மீண்டும் எம்பெருமானுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரிக்கிறது. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த வேங்கடவனுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரித்த மாலை திரும்பவும் யாராவது சூடி கொடுத்து களைந்தார்களோ அவருக்கே அணிவிக்கப்படுகிறது பூமி பிராட்டிக்கு. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கு அணிவிக்கிறார்கள். இதோ சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை சூட்டிக்கொண்டார் எம்பெருமான். அதன் பிறகு ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் இரு பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்தி எம்பெருமானுடன் மூவருமாக ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே அலங்கரிக்கிறார்கள். அந்த எம்பெருமானையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பக்தர்கள். நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி மூலம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானின் தாயார்களின் கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக அக்ஷதாரோபணம் என்னும் கைங்கரியம். அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அந்த வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அக்ஷதை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அதன் பிறகு மங்கள நீராஜனத்தை கைப்பிடிக்கிறார். இதோ சேவிக்கலாம் தலம்பிரால் என்னும் அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா, ஸ்ரீ வெங்கடேசா கோவிந்தா என்று மூவரின் சிரசின் மீது அக்ஷதையை தூவி கொண்டிருக்கிறார் தலம்பிரால் கைங்கரியத்திலே. இதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் மூவரையும். கல்யாண உற்சவம் இத்துடன் முடிவு பெறுகிறது. மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. சேவிப்போம் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் திருமலையப்பனை. அர்ச்சக சுவாமி அந்த தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு செய்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக மங்கள நீராஜனத்துடன் சமர்ப்பிக்க உள்ளார். ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் என்று பகவானை சேவிக்கலாம். மங்கள நீராஜனம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு. ஸ்ரீயகாந்தாய கல்யாண நிதியே நிதியர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் என்று சேவிப்போம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ